ना, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, स्किप मत करना, पूरी स्टोरी सुनकर जाना। स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। कि एक 12 से 13 साल की लड़की सड़क के किनारे तरबूज बेच रही थी। उसकी भी मजबूरी थी, जो इतनी कम उम्र में वो तरबूज बेच रही थी। उधर से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी। एक गाड़ी रुकी और उसने उससे पूछा कि क्या भाव तरबूज देती है। तब उस लड़की ने कहा कि साहब 50 का एक तरबूज है, लगभग 5 किलो का है। तभी उस गाड़ी के मालिक ने कहा कि एक तरबूज दे दो। पर उस गाड़ी में बैठी उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं जी, ये बहुत महंगा दे रही है, मुझे मोल भाव करने दो। तभी उसने कहा कि मैं तो इसके 30 रुपये दूंगी, 2 तरबूज दे दो, 60 रुपये दे दूंगी। तभी उस लड़की ने कहा कि आंटी जी, मेरे 40 का आया है तो मैं 30 में कैसे दूं, मेरे नुकसान हो जाएगा, आप 45 दे दो। तभी वो नहीं मानी और उसने कहा देखो, ये तेरा छोटा भाई है, इसके लिए तरबूज चाहिए, 45 लगा दो। तभी उसने बिना सोचे समझे वो तरबूज 45 का लगा दिया, क्योंकि उसे पीछे बैठा 4 साल का गोलू मोलू सा बच्चा दिख रहा था। उसने कहा कि भैया तुझे तरबूज चाहिए? उसने हाँ भरी और उसने उस छोटे से गोलू मोलू को नीचे उतार लिया और उसके हाथ में वो 5 किलो का तरबूज थमाया। पर वो तरबूज वो झेल नहीं पाया, नीचे गिर गया और उसके 3 टुकड़े हो गए, वो टूट गया। तभी उस औरत ने कहा कि मैं इस तरबूज के पैसे नहीं दूंगी। तभी उस लड़की ने कहा कि आंटी जी, मैं आपसे इसके पैसे नहीं ले रही। और वो लड़की अपने ढेर में से एक तरबूज और लेकर आई और उस बच्चे को पकड़ा दिया। उस बच्चे ने उस तरबूज को देखा और खुश हो गया। तभी उस औरत ने उसको 45 रुपये निकाल कर दिए, पर उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं लूँगी आंटी जी। जब आपने ये कह दिया कि ये तेरा छोटा भाई जैसा है, तो मैं अपने भैया के लिए ये तरबूज तो दे ही सकती हूँ, रिश्तों में मोल भाव नहीं किए जाते। तभी उस आदमी ने कहा कि बेटा आपके नुकसान बहुत हो रहा है। तभी उस छोटी सी लड़की ने कहा कि अंकल, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, ये मेरा भाई है। जब आपने बोल ही दिया कि ये तेरा छोटा भाई जैसा है, तो मैं इसकी बड़ी दीदी हुई, तो मेरे लिए मेरे भाई से इम्पोर्टेंट तरबूज नहीं है। तभी ये बात करते हुए उस लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी वो जो आदमी था वो समझ गया कि कुछ न कुछ तो इसकी समस्या है। तभी उसने पूछा कि बेटा ऐसे क्यों उदास हो गई? तभी उसने कहा कि अंकल जी, मेरे भी 2 साल का भैया था, 3 साल पहले ही अचानक उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ और सुबह होती और हॉस्पिटल लेकर जाती मेरी माँ, उससे पहले ही वो चल बसे, वो ख़त्म हो गए। इसलिए मुझे इसको देखकर भैया की याद आ गई। अब कोई नहीं, आपने कह दिया तो ये मेरा भैया है। उससे पहले मेरे पिताजी गुजर गए, अब मेरी माँ और मैं 2 ही हैं, बस तरबूज बेचकर गुजारा कर लेते हैं। तभी वो अपने तरबूज के ढेर के पास चले गए, उसने पैसे नहीं लिए। तब उस आदमी ने कहा कि देखो, एक छोटी सी बच्ची में कितनी समझ है, रिश्तों की अहमियत कितनी जानती है। तब वो औरत गेट खोलकर उसको 100 रुपये देने गई और कहा कि बेटा पैसे लो आप। तभी उस लड़की ने कहा कि आंटी जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, छोटा सा गोलू मोलू सा मेरा भैया है, उसके लिए मैंने ये तरबूज दिया है और मैं उसकी कीमत नहीं लगा सकती। तभी वो औरत अपनी गाड़ी में आई और उसने अपनी 8 साल की बेटी के लिए 3000 की पायल खरीदी थी। वो पायल निकाली और उस लड़की के हाथ में थमाई, पर उस लड़की ने वो पायल नहीं ली। कहा बेटा, जब तूने इसको भाई मान लिया तो मैं इसकी माँ हूँ, तो तेरी भी माँ हुई ना, तेरी भी माँ जैसी हुई, तो ये तोहफा है मेरी तरफ से। उस लड़की ने नहीं लिया, पर उसकी झोली में उसने वो पायल रख दी और वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई तो जो आदमी था उसके दिमाग में आया कि 5 साल से दोनों भाइयों के बीच में केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर,
कि यहाँ की दुकान, मार्केट की दुकान मैं लूँगा और गांव की दुकानें बड़े भाई को दूंगा। इस बात को लेकर, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर उनके केस चल रहा था। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने बड़े भाई को कॉल किया और कहा, भैया कैसे हो? तभी उधर से बड़े भाई की आवाज़ आई, हाँ बोल छोटे, कैसे फ़ोन किया? आज तुझे कैसे याद आ गई 5 साल में? तभी उसने कहा कि भैया मुझे आप ये दुकानें नहीं चाहिए, आप ले लो। मुझे वो गांव का घर दे दो, गांव की ज़मीन दे दो, शहर का आप ले लो। तभी उधर से आवाज़ आना बंद हो गई। वो सोचने लग गया कि जो व्यक्ति इतने केस मुकदमे लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए, आज ये कैसे हो रहा है? तभी उसने कहा कि क्या हुआ छोटे, तू ऐसे कैसे बातें कर रहा है? तभी छोटे ने कहा कि भैया रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। मेरे भाई ने कहा कि छोटे घर पे आ, घर पे बात करेंगे। तभी छोटा भाई, छोटे भाई की मिसेज और बच्चे वहाँ पर पहुँच गए और जो 5 साल की जो कड़वाहट थी ना, 1 मिनट में पूरी ख़त्म हो गई और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने दोनों के सामंजस्य से किया और न तो किसी को नुकसान हुआ, न ही किसी को नफ़ा, दोनों के बराबर प्रॉपर्टी आ गई। पर कहते हैं ना कि रिश्तों से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। रिश्तों में कभी भी नफ़ा नुकसान मत देखा करो। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना।